गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट कीबोर्ड। कीबोर्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके द्वारा आप डेटा को एंट्री करते हैं, इसलिए कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस भी कहा गया है। तो सबसे पहले कीबोर्ड में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। तो कीबोर्ड में कीज, इनके जो स्पेशल कीज हैं, कीज के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ फंक्शन करने के लिए कीज होते हैं जिसको फंक्शंस की कहे जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल की, नंबर्स की, डिलीट की, एरोज की। तो आज हम सारे कीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या है अ कीबोर्ड, sorry, keyboard. A computer keyboard layout in a quite similar to a typewriter. However, compared to a typewriter, a keyboard has some additional keys. The keys on a keyboard let you enter information and instructions into the computer. The keys of a keyboard are classified into five categories. They are, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि ये टाइपराइटर के जैसा ही होता है। इसमें कुछ स्पेशल्स की होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, जिसको हम लोगों ने नीचे बताया भी था कि 5 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। उन 5 कैटेगरीज को हम लोग आज पढ़ते हैं। तो 5 कैटेगरीज को सबसे पहला है आपका, सबसे पहला अल्फ़ाबेट की। देखिएगा, अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट कीज, these are 26 in number and used to enter letters. इनके नंबर्स कितने होते हैं? टोटल ए टू जेड 26 नंबर है, तो अल्फ़ाबेट में 26 कीज होंगे। इनका जो अल्फ़ाबेटिकल कीज का नंबर कितना होता है? 26 होते हैं, और ये लेटर को इंटर करने में मदद करता है। अगला है नंबर की। देयर आर 10 नंबर कीज 0 to 9। ओके, 10 नंबर कीज होते हैं। These are a numbering pad also at the right side of the keyboard which consists of some additional keys. कह रहा है कि इसमें 0 to 9 10 कीज होते हैं, जो कि एक आपके राइट साइड में है। देख लीजिए, यहाँ पे राइट साइड में है, और इसके साथ कुछ और भी एडिशनल कीज जुड़े हुए होते हैं। अगला है फंक्शन कीज। These are placed at the top of the keyboard marked from F1 to F12. They perform specific tasks in different application. कहता है कि इसमें कुछ फंक्शंस की होते हैं, F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शंस के होते हैं, जिसका परफॉर्म अलग अलग एप्लीकेशन पे अलग अलग वर्क करता है। इसका परफॉर्म अलग अलग है। अगला है एरो की। एरो कीज, there are 4 arrows key that moves the cursor in 4 direction: left, right, up and down. arrows keys का up, down, left, right मूव करने में मदद करता है ना। आपका अगला है स्पेशल कीज। स्पेशल कीज में कुछ अलग से स्पेसिफाइड कीज दिए जाते हैं जिनका कुछ अलग अलग फंक्शन होता है। These keys are used to perform a specific functions. For example, delete key, a space bar key, enter key, backspace key, etc. कुछ स्पेशल की दिए जाते हैं जिसका फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे डिलीट की का डिलीट करने में, स्पेस बार का स्पेस देने में, इंटर की लाइन लाइन आपका कर्सर नीचे करने में, या फिर किसी प्रोग्राम में इंटर करने के लिए बैक स्पेस आपका पीछे से डिलीट करने के लिए लेटर्स को। तो इन सारे कीज को स्पेशल कीज के नाम से जानते हैं। आपका एक अगला इनपुट डिवाइस है माउस। माउस के बारे में पढ़ते हैं। माउस इज एन इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस that allows you to move and select an item on the screen. It is kept on a mouse pad. Some mouse have a ball at their bottom. As you move the mouse, the pointer also moves on the screen. By clicking the buttons on the mouse, you give instructions to the computer. माउस एक इनपुट
एंड पॉइंटिंग डिवाइस दोनों है, जिससे हम उसको मूव करके स्क्रीन के आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे माउस पैड पे रखा जाता है। इसके नीचे एक छोटा सा बॉल होता है, नीचे में एक माउस बॉल होता है जो घूमता है, तो जिससे माउस का पॉइंटर भी स्क्रीन पे मूव करता है, और उसी की मदद से हम लोग, और यहाँ पे दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है। माउस पे दो बटन होते हैं, राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक होता है, जिसके मदद से हम कंप्यूटर की या तो इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं। क्लियर है? अगला है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी माउस के जैसा दिखता है, इट्स वर्क सिमिलर टू ए माउस, और उसके जैसा वर्क भी करता है। However, it has a ball on its top. You need to roll the ball with your finger to move the pointer on the screen. इसमें एक क्या है कि इसमें एक बॉल लगा हुआ आता है। आप बॉल को अगर मूव करते हैं तो पॉइंटर भी आपका मूव होते जाता है। इसी को ट्रैक बॉल के नाम से जानते हैं। अगला है स्कैनर। स्कैनर भी एक टाइप का क्या है? इनपुट डिवाइस है। वेरी गुड। स्कैनर भी क्या है? एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। It is a device that copies a picture or text printed on a paper into the computer. There are several types of a scanner. Most of them look like a flat tray with a glass pen and lid to cover it. यह क्या करता है? पिक्चर टेक्स्ट वगैरह को कॉपीज कर लेता है और पेपर पे इसको प्रिंट आउट कर देता है। ये बहुत प्रकार के होते हैं। एक कुछ तो बहुत टाइप आपको फ्लैट टाइप से दिखेंगे, उसमें ग्लास वगैरह ट्रे जैसा रहता है, उसमें ग्लास वगैरह लगा हुआ रहता है, ऊपर से एक ग्लास पेन की तरह कवर रहता है। डिजिटल कंप्यूटर नहीं, डिजिटल कैमरा बाय फॉल्ट। A digital camera is like a normal camera that is used to click photographs. The only difference is that you can input photographs in the computer with the help of digital camera, while in a normal camera you need to insert a film. In the digital camera, photos are taken and stored in a memory chip. Then the camera is connected to the computer and the images are transferred. We can also use a card reader to transfer the images. डिजिटल कैमरा एक नॉर्मल कैमरा की तरह है, जिस पे क्लिक करने से फोटोग्राफी हो जाता है, बट इसका एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें कोई फिल्म रोल्स वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। सीधा आप एक यूएसबी केबल के जरिए जितने भी आप कैमरा में जितने भी पिक्चर्स फोटो वगैरह वो आप इनपुट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। कोई रोलिंग वगैरह का ज़रूरत नहीं होता है। इसमें एक स्टोरेज मेमोरी चिप भी लगा हुआ आता है, जिससे आप फोटोज वीडियोस को स्टोर कर सकते हैं और इजिली आप कंप्यूटर से उसको कनेक्ट करके ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। यू कैन कार्ड रीडर भी, कार्ड रीडर वगैरह में भी इसको ले सकते हैं। डॉक्टर एंगलबर्ट वाज द इन्वेंटर ऑफ द कंप्यूटर माउस। डॉक्टर एंगलबर्ट जो थे वो माउस के इन्वेंटर थे। थैंक यू सो मच।